फटाफट। सेकेंड, थर्ड, ये हो गया था ना? तो इसमें डाउट है? फोर्थ पैरा हो गया है, आपको समझ में नहीं आया ना परम? ठीक है, यहां से मैं कंटिन्यू कर देता हूं, ठीक है। ओके, कवि यादव जी ने इन पंक्तियों में हमें बताया कि जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। फिर कहते हैं उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। राइमिंग के हिसाब से कवि कहते हैं कि जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया। जला मतलब जलाकर, दीप मतलब दीपक, तुमने मतलब हम सभी के लिए कवि ने कहा, अंधेरा मिटाया मतलब अंधेरे को समाप्त किया। कब? जब हमने दीपक जलाया। तो कवि कहते हैं कि देखो त्योहारों में इनडायरेक्टली दिवाली के बारे में कहा कि दिवाली में हम दीपक जलाने में बहुत पैसा खर्च करते हैं, और कवि ने कहा कि तुमने क्या किया? दीपक जलाया, जमीन का अंधेरा मिटाया, पर क्या आपने उसी त्योहार में किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराया? उसकी जिंदगी में आपने उजाला लाया क्या? ऐसे धरती पर उजाला लाके क्या मतलब है? अगर आपको किसी के उजाले के बारे में सोचना है तो किसी की जिंदगी के बारे में सोचो, जो भूख से, गरीबी से, बेरोजगारी से, इन समस्याओं से जो जूझ रहा है, अगर आप उसकी मदद कर सको, अगर आप उसे भोजन करा सको, तो शायद आप किसी व्यक्ति की जिंदगी में उजाला ला सकते हो। और मेरे ख्याल से किसी जमीन पे जलाए गए दिए से ज्यादा बेहतर किसी की जिंदगी में लाया गया उजाला महान होता है, ऐसा कवि ने बताया। और अंतिम की दो लाइनों में कवि कहते हैं उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी। अरे उन गरीबों के बारे में सोचो, उन गरीबों को तो बस 2 वक्त का भोजन चाहिए, पेट भर जाए, उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होगा। उनको उजाले और अंधेरे से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए कवि ने कहा कि उजालों की चाहत, प्रकाश को पाने की इच्छा कभी न रही जिनकी, जिन व्यक्तियों की, जिन गरीब इंसानों की। रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ, तो उनको रोटी खिलाओ, पेट भर अनाज दो। उन जिनके पास कपड़े नहीं है उन्हें आप कपड़े दो। ये चीज करने से सही मायने में हमारी दिवाली बेहतर होगी, हम सही मायने में त्योहार मना सकेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आपको त्योहार मनाने का कोई हक नहीं है। कवि ये समझाना चाहते हैं हमें कि उजालों की कामना ही नहीं है कि हमें ऐसे उपेक्षित, उपेक्षित मतलब जिनको समाज ने इग्नोर किया है, जिनको समाज ने अवॉइड किया है, तथा असहाय बेसहारा व्यक्तियों को खोज खबर लेनी चाहिए, मतलब उनका ख्याल रखना चाहिए और उनकी क्षुधा पूर्ति का प्रयास करना चाहिए, अर्थात उनके पेट भरने का प्रयास करना चाहिए। क्लियर? इसका भावार्थ लिखो फटाफट। डन, क्या बात है, फटाफट लिखा आप लोगों ने तो। चलो इसके आगे बढ़ते हैं।
आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिनत दीप मिलना दिल को सजाते, उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। दो सीन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, है ना। एक तरफ एक गरीब आदमी का ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है, और एक तरफ एक गरीब बूढ़ी औरत को, बेसहारा औरत को अपने हाथ से व्यक्ति खाना लाकर खिला रहा है। कितना दर्द है उनके इस जीवन में। कवि ने भी यही कहा कि पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को। अगर आपने ऐसा नहीं कहते कि त्योहार मत मनाओ, लेकिन एक दीपक जला दिया बहुत है, बाकी के दीपक का पैसा। तो बोले अनगिनत दीप मिलना दिल को सजाते। अगर अनगिनत दीप जलाई भी दोगे तो कौन से दिल में जो है उजाला होने वाला है। कविता तो हृदय का उजाला है, हमको दिवाली के उजाले से मतलब नहीं है। हृदय में उजाला होना चाहिए। हृदय में हमारे हमारे दिल के अंदर लोगों के प्रति, जरूरतमंद लोगों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, जो बेसहारा है उनके प्रति मन में दया की भावना होनी चाहिए। तो जो मन में हमारे उनके प्रति दया की भावना आएगी, कवि कहते हैं वास्तविक रूप में वही हृदय का उजाला है, कि हम ऐसे लोगों के बारे में सोच सकते हैं। तो उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जो बेसहारा लोग हैं उनके दिलों से जाकर पूछो कि जख्मों पर स्नेहक लगा तक न पाते। अपने जख्म पर, अपने जिंदगी के दर्दों पर, घावों पर स्नेहक मतलब प्यार का लेप, प्यार की दवा तक नहीं लगा पाते हैं। उनको कोई अपना नहीं बनता है, बनाता है। उनको सब नफरत की नजर से देखते हैं। उनको लोग उपेक्षित मानते हैं। ठीक है, इसकी यही जिंदगी है, कचरा है, ऐसे कह के इग्नोर कर देने से क्या हमारी जिम्मेदारियां समाप्त हो जाएंगी? नहीं, हमें ऐसे लोगों के बारे में सोचना होगा, उनकी मदद करनी होगी। आप जैसे भी, जिस लायक हो, आपको मदद करनी होगी। ये कवि ने सीख दी हमें कि अगर आपके मन में किसी एक व्यक्ति के जो जरूरतमंद है, उसकी जरूरत को पूरा करने का भाव आपके दिल में जागता है, तो सही मायने में हृदय का उजाला वही है। कविता का टाइटल यही है। इसका अनगिनत मतलब जिसे गिना ना जा सके, असंख्य, अनकाउंटेबल। स्नेहक मतलब प्यार का मलहम। स्नेह मतलब प्रेम होता है, प्यार। इसका भावार्थ भी लिख लेंगे। कवि कहते हैं कि अंधेरे को दूर करने के लिए एक ही दीपक पर्याप्त है। असंख्य दीपों को जलाने से हृदय की खुशी में कोई अंतर नहीं आने वाला है। खुशी चाहे एक जलाओ चाहे 1000 जलाओ, वही है। यह व्यर्थ ही होता है। तो कहते हैं कि जरा उनके बारे में तो सोचो जो हर तरह से उपेक्षित है। उपेक्षित मतलब जिनको हर तरह से अनदेखा किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, और जो हर तरह से साधनहीन है। साधनहीन मतलब बेसहारा है, हेल्पलेस है, बेबस है, लाचार है, मजबूर है। उनके बारे में तो सोचो, जिनके पास न मकान है, न खाने का कोई साधन है, न उनके पास पैसे का कोई आय है। वो लोग अपनी जिंदगी कैसे बिता रहे हैं, कभी फुर्सत निकाल कर उनके बारे में सोचो, तो आपके हृदय में एक उजाला जरूर होगा कि जो लोग ऐसे हैं उनके जीवन में मदद अवश्य करनी चाहिए। क्लियर? लिख लिया भावार्थ? लिख के हो जाए फटाफट मैसेज करो।
डन। ग्रेड 8, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? डन। ओके श्रद्धा, आयुषी डन। ओके बंसी, ठीक है, तो फाइनली डन। तो ये पूरी पोएम समझ में आई? अभी भी कहीं कुछ भी डाउट लग रहा है तो फटाफट पूछ लो। ये लास्ट की 2 लाइनें हैं। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, उसी लाइन को कंटिन्यू किया यहाँ पे। बुझे दिल में, जिनके दिल में क्या बुझ गया है? प्रकाश नहीं है, अंधेरा हो गया है, जिनको दूसरों की जरूरत नहीं दिखाई दे रही है, जिनको दूसरों की तकलीफ नहीं समझ में आ रही है, उनके दिलों में क्या करो? ज्योति जलाओ, उनके दिलों में प्रकाश लाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। पहली बात तो उन्होंने कहा कि जो लोग आज मानवता को खो चुके हैं, उनके दिल के अंदर का जो उजाला बुझ गया है, उनकी मानवता मर गई है, उनको जगाना है, उनको मोटिवेट करना है। और मोटिवेट करके क्या बताना है? कि तुम भी जो गरीब हैं, जो बेसहारा हैं, जो अंधेरे में रहते हैं, जिनका दिल अंधकार से भरा हुआ है, उनकी जिंदगी में उजाला लाना है। धरती पे दीपक नहीं जलाना है, उनके दिल में दीपक जलाना है। क्योंकि अगर आप दिलों में दीपक जला सकोगे तो आप बेहतरीन काम कर सकोगे। ये सबसे बड़ी बात है। यहां तक सबको समझा? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? फटाफट बोलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, नए लेसन की तरफ बढ़ूंगा आगे। इसमें कुछ है नहीं, बुझे दिल का मतलब उदास। भावार्थ 2 लाइन है, लिख लो। ये ऐसे लोग हैं जो हर तरह से निराशा में जकड़े हुए हैं, उदासी की परत में बंधे हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों के दिल में प्रकाश की किरण पहुंचाना और उनमें चेतना जगाना, मतलब अवेयरनेस, जागरूकता लाना चाहिए। हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम? लिख के हो गया? लिख के हो जाए तो बताना, फिर मैं पावर पॉइंट शेयरिंग स्टॉप करूंगा और नया टॉपिक चालू करूंगा। बहुत मजेदार लेसन है आगे और हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा उस लेसन को एंजॉय करें। हाँ जी, हो गया। वेरी गुड, परफेक्ट टाइम एकदम। तो चलो फिर ये पोएम को बाय बाय बोलते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर आपको करना है, जो चैप्टर के पीछे प्रश्नोत्तर दिया हुआ है, ठीक है? और इसके ऊपर आपको होमवर्क मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर आपको खुद से करना है, जो नहीं आएगा नेक्स्ट लेक्चर में पूछना, ठीक है? जो प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा नेक्स्ट लेक्चर में पूछना, और होमवर्क आपको मिलेगा। बट चैप्टर के पीछे का जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए वो आप खुद से करना पोएम के आधार पे।
किसी को कोई तकलीफ? क्लियर है ना? चलो, दिख रहा है स्क्रीन सबको? चलो ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है। टॉपिक है उसी से ठंडा उसी से गर्म। थोड़ी मजेदार कहानी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर चीजों को समझ नहीं पाते हैं तो हम नादानी में कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं। और ठीक यही जिंदगी है कि जिन चीजों को हम समझ नहीं पाते हैं, जो बिल्कुल हमें अलग लगता है, हम उसको जादू नाम दे देते हैं। जादू है, मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो पाठ है उसके लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन जी ने यहाँ पे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एक बड़ा बेहतर मॉरल बताया आपको, एक अच्छी सीख दी कि उसी से ठंडा उसी से गर्म। कैसे? आइए कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और मजा आएगा। स्क्रीन पे दिख रहा है ना सबको? स्टूडेंट्स दिख रहा है? सर दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? यस सर, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, तो एक लकड़हारा था। लकड़हारा समझते ना? वुड कटर, लकड़ी काटने वाला, जंगल आदि से लकड़ियां तोड़कर बेचने वाला। नोट कर लो भाई। मीनिंग ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, लिखते जाना। एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। उसका रोज का यही काम था कि जंगल में जाता, सूखी सूखी जो पेड़ों में लकड़ियां होती उनको तोड़ देता, काट लेता और फिर शाम होते होते ले जाकर शहर में उसे बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, जंगल के पास मतलब शहर से जहां से जंगल शुरू होता है, आसपास से जितनी भी लकड़ियां रहती है सब लकड़हारे और भी बहुत सारे लकड़ी काटने वाले रहते हैं। वो आते हैं, लकड़ी काटते हैं, लेके काट के चले जाते हैं। सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं और हरी लकड़ी की कोई जरूरत होती नहीं है। पहले लोग हरे पेड़ को, हरी डालियों को नहीं काटते थे, पाप माना जाता था। लोगों को ऐसा बताया जाता था हरे पेड़ों की लकड़ियों को, टहनियों को काटना पाप होता है। और आज लोग पेड़ों को काटना पुण्य समझते हैं, पेड़ों को ही काट डालते हैं। तो सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए वह दूर जंगल के अंदर चला गया। मतलब सूखी लकड़ियों की तलाश में ऐसे जंगल में अंदर चले गया जहां पर उसको ज्यादा से ज्यादा सूखी लकड़ियां मिल सके। चला गया। सर्दी का मौसम था, ठंडी का महीना था, बहुत भयानक ठंडी थी, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। यहाँ पे तीन विशेषण शब्द होते हैं ठंडी, गर्मी और बारिश के लिए। देखो यहाँ कड़ाके मतलब तेज जोर की ठंडी पड़ रही थी। तो ठंडी जोर की पड़ रही है उसके लिए कड़ाके शब्द का प्रयोग किया जाता है ना? और धूप के लिए चिलचिलाती धूप, बारिश के लिए मूसलाधार बारिश। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो लेखक कहते हैं कि
कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और ठंड के कारण हाथ पांव ठिठुर रहे थे। हाथ पांव ठिठुर रहे थे मतलब हाथ पैर कांप रहे थे, इतनी ज्यादा ठंडी थी। लकड़हारे के हाथ पैर कांप रहे थे ठंडी के कारण। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। सुन्न मतलब ठंड के कारण ऐसा लगता था कि उंगली है ही नहीं, बेजान हो गई थी, सुन्न हो गई थी। संवेदना रहित या बेजान, बेजान लिखोगे तो भी सही है, वो सरल है, ये कठिन है। संवेदना रहित मतलब होता है जहां पर कोई सेंसिटिविटी नहीं हो उसे संवेदना रहित कहेंगे। और बेजान जिसमें जान न हो, टच करने पे पता नहीं चले कि उंगली है कि नहीं है, ठंड के कारण बिल्कुल एकदम कड़क। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उसमें फूंक मारता, ऐसे ऐसे, जिससे थोड़ा सा उंगलियां गर्म हो जाए और फिर कुल्हाड़ी को अच्छे से चला सके। तो उसमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए क्या, हाथ की उंगलियां। जंगल में न मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। जंगल में न जाने किस किस तरह के जीव रहते हैं। सुना है उनमें छोटे छोटे बालिश्त भर के आदमी भी होते हैं। ये लेखक बता रहे हैं, हाँ, कि लकड़हारा जहां जंगल के बिल्कुल अंदर चले गया, वहां पर लकड़ी काटता, लेकिन तेज ठंड पड़ रही थी, ठंड के कारण जो है उसकी उंगलियां सुन्न पड़ी जाती थी। फिर थोड़ी थोड़ी देर में कुल्हाड़ी रख देता और हाथों में फूंक मारता, हाथों को रगड़ता ऐसे थोड़ा गर्म हो जाए, फिर उसके बाद कुल्हाड़ी लेके काटता। तो लेखक ने कहा भाई जंगल है, जंगल में अनेक प्रकार के अतरंगी अतरंगी प्राणी रहते हैं। और लेखक ने कहा कि मैंने सुना है कि उसी जंगल में बालिश्त मतलब बौने बिस्ता, बिस्ता का मतलब होता है ना ऐसा उंगली से, अंगुल से जो थोड़े से बड़े होते हैं और आदमियों से बहुत छोटे होते हैं, हमारे घुटनों या कमर के बराबर ही इतने छोटे छोटे होते हैं। तो बालिश्त भर के आदमी भी होते हैं जंगलों में, ऐसा लेखक ने कहा कि हमने सुना है। और उन बालिश्तों के दाढ़ी भी होती है, मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर होते हैं बस खूंटी भर से ही। खूंटी ही से मतलब बहुत छोटे से, खूंटी भर के मतलब छोटे से। उनको हाथ पैर नाक मुंह दाढ़ी बाल सब है, लेकिन बहुत छोटे हैं, उम्मीद से बहुत छोटे हैं। आदमी उतना तो नहीं होता है, उनसे बहुत छोटे हैं। आप लोगों ने भी बौने देखे होंगे, तो बौनों के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते, बड़े आश्चर्य से देखते, इतना बड़ा आदमी। जैसे हमारे सामने कोई राक्षस आ जाए तो देखते बड़े आश्चर्य से, अरे इतना बड़ा आदमी। वैसे वो बौने हमें देखते हैं तो उनकी नजरों में भी हम किसी राक्षस से कम नहीं, इतने भयानक दिखाई देते, इतना बड़ा आदमी ऐसे देखते हैं। तो हैरत से देखते हैं कि यह करता क्या है, लेकिन वे हम लोगों से जरा अच्छे होते हैं, अच्छे दिल के होते हैं, थोड़े मासूम होते हैं, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेशी को सताते नहीं हैं। हमारे यहाँ कोई अजनबी आ जाए तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो लोग अगर कोई आ जाए उसे परेशान नहीं करते हैं, न तालियां बजाते हैं चिढ़ाने के लिए और न पत्थर फेंकते हैं अपनी खुशी के लिए। वे खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। बट यहाँ पे सबकी बात नहीं हो रही है। हमारे बच्चे जो अच्छे नहीं हैं वो ये सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके जो बेकार बच्चे हैं वो भी ऐसा नहीं करते हैं। कंपेयर करके लेखक ने सिर्फ बताया, परदेसी को सताते नहीं, न तालियां बजाते हैं और न पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं, खराब कोई होता ही नहीं है। हम लोगों की नजर में ऐसा है कि हम उनको अच्छा ही मानते हैं। यहाँ तक समझा सबको?
खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियां बीन रहा था, मतलब काट लिया, अब जमा करके इकट्ठा कर रहा था, लकड़ियां बीन रहा था। तो एक मियां बालिश्तिये भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। वो बौना जंगल में कहीं पेड़ के पीछे छिपकर बैठा उस लंबे आदमी को देख रहा था। किसको? उस लकड़हारे को। मियां बालिश्तिये ने जो देखा कि यह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है, तो सोचने लगी कि यह बात क्या है, ये क्या फूंकता है, क्या जादू करता है हाथ में बार बार, जबकि वो तो अपना हाथ गर्म कर रहा था। तो लेकिन फिर भी उसको लगा कि बार बार ये फूंक क्यों रहा है हाथ में। जब कुछ समझ में ना आया तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। मालूम नहीं पूछने से यह आदमी कहीं बुरा न मान जाए। वो सोचने लगा कि भाई देखना पड़ेगा, लेकिन फिर वो डर भी रहा था कि भाई बड़ा आदमी है, बड़ा लंबा है, अगर मैं पूछा ये बुरा मान गया, मारने लगा, तो डर भी रहा था वो, तो आदमी बुरा ना मान जाए। मगर फिर न रहा गया कि नहीं, पूछना तो है कि भाई ये क्यों बार बार फूंक मार रहा है ये ऐसे हाथों में। आखिर ठुमक ठुमक कर, मतलब छोटा सा था और ठुमकते हुए, मतलब मस्ती में चलते हुए लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। किसने कहा? बौने ने कहा। किससे कहा? किससे कहा? लकड़हारे से कहा। एक सेकेंड, हाँ। हाँ, तो उसने कहा, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। उसने कहा लकड़हारे को, जरा से अंगूठे के बराबर, मतलब छोटे से आदमी को देखकर ताज्जुब भी हुआ। ताज्जुब मतलब आश्चर्य, आश्चर्य हुआ, और हंसी भी आई। ये तो बहुत छोटा सा है। मगर उसने हंसी रोककर कहा, हाँ हाँ भाई, जरूर पूछो। बस ये पूछता हूं कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो? मतलब तुम हाथ में बार बार ऐसे फूंक क्यों मार रहे हो? क्या कारण है? इससे क्या होता है? वो जानना चाहता था। लकड़हारे ने जवाब दिया, अरे भाई, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं, मैं मुंह से फूंक फूंक कर उन्हें जरा गरमा लेता हूं, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूं। गरमा लेता हूं मतलब हाथों को गर्म कर लेता हूं, फूंकना मतलब हवा करना, और गरमाना मतलब गर्म करना। उसने कहा, मैं बार बार हाथों में फूंक कर उन्हें थोड़ा गर्म कर लेता हूं। मियां बालिश्तिये ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया, सुपारी मतलब छोटा सा सिर अपना हिलाया और कहा, अच्छा, यह बात है। यह कहकर वहां से खिसक गए। मगर रहे आसपास ही, वहीं उनके आसपास ही घूमते रहे, छिपे रहे, और कहीं से बैठे बराबर देखते रहे कि ये लकड़हारा और क्या क्या करता है। उसके ऊपर नजरें गड़ाए रखे। पहले समझ गए कि अच्छा ठीक है, ये हाथों में फूंक इसलिए मार रहा था जिससे हाथ गर्म हो जाए, और जो है ये फिर से काम करने लगे। उसने बता भी दिया लकड़हारे ने, और उसको समझ में भी आ गया। लेकिन उसके अंदर उत्सुकता थी कि ये और क्या क्या करता है। अब वो दूर से छिपकर फिर से उसे देखने लगा कि ये और क्या क्या कर रहा है। अच्छा, ये उत्सुकता, ये जो क्यूरियोसिटी है, वो कहां से उसके मन में आई उस बौने के, कि ये आदमी बहुत लंबा चौड़ा है, बड़ा आदमी है, तो जरूर उसके अंदर कुछ अलग, एक कुछ स्पेशल क्वालिटी होगी, इसलिए वो बार बार उसके बारे में
सोच रहा था और उसे देखना चाहता था, उसकी उत्सुकता उसके बारे में कुछ ज्यादा ही थी। तो क्या देखा उसने? ओके, तो टाइम हो गया है, अभी हुआ। ठीक है ईशान, अभी टाइम हुआ, 45 तक था। तो इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, टिक मार्क करके रख लो, ठीक है। और प्लीज मुझे जैसे